अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है हामिद ऑन इंडिया मेकिंग बिग ब्लॉग विदाउट पाकिस्तान, इमरान एक्सेप्ट ही ब्रॉट मिलिटेंट्स फ्रॉम अफगानिस्तान। तो भाई साहब हमीद बशानी और कमर चीमा की वीडियो है। भाई साहब बहुत कुछ चीज़ें जो सीखने को मिलेंगी। वीडियो देखते हैं और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। सर, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू। थैंक यू। बैरिस्टर साहब, आज एक बड़ा अहम आर्टिकल हामिद मीर ने लिखा है, पाकिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि एटम बम कैसे बचाएं। घास खाएंगे, एटम बम बनाएंगे, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा था। और आज ही मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और उनकी कैबिनेट के 8 लोग जो हैं वो यूएई पहुंचे हुए हैं फॉर $1 बिलियन। नया मिलेगा डिपॉजिट करने के लिए, और $2 बिलियन जो है वो मिलेगा, और वो रोल ओवर होगा। ये जो चीज़ है कि एटम बम कैसे बचाएं, और जाके वो ममालिक जिनको हम समझते थे यार ये तो छोटे छोटे मुल्क हैं, इनका क्या है, ये तो इतने इतने साइज़ के मुल्क हैं, ये तो हमारे शहर जितने मुल्क हैं एक, और आज वो हमें पैसे दे रहे हैं। हाउ ये जो पिक्टोरियल, ये जो मंजर कशी है, हाउ डू यू सी दिस सर? कि ये जैसे हामिद मीर ये बात कर रहा है, और हामिद मीर ना भी करे, हमें हमें भी सारी बातें इन चीज़ों का पता है, लेकिन दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज इज पाकिस्तान टॉप जर्नलिस्ट, और जनरल ये है चीज़। सो हाउ डू यू सी दिस सर कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और दूसरा मैं इमरान खान साहब के ऊपर भी बात करना चाहता हूँ कि वो तो कहते हैं कि हमने 40-45 हज़ार जो टीटीपी के लोग हैं वो अफगानिस्तान से लेके आए हैं, और हमारे लोगों ने हमें मना भी किया कि इनको ना लेके आए। लेकिन सर, पहले ये बताएं कि ये जो एटम बम कैसे बचाएं, और $1 बिलियन के लिए यूएई गए हुए हैं, और सुना है कि उन्होंने दे हैव एग्रीड ग्रेशियसली, दिस द एमरातीज हैव एग्रीड फॉर दिस। थैंक यू जनाब। इसके ये बहुत सारा वसी किस्म का टॉपिक है, और इसकी डिटेल में अगर आप जाएं तो आपकी हर बात में एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक सवाल है जिसका बड़ा तफसीली जवाब चाहिए। ये जो कुछ हामिद मीर ने कहा है ना जी, एटम बम कैसे बचाएं, इसका ताल्लुक जो पाकिस्तान की मौजूदा जो सोशो इकनॉमिक सिचुएशन है और जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, इनकी मौजूदगी में ज़ाहिर है अभी तक अगर कोई बड़े पैमाने पे इंटरनेशनली कोई ऐसी जो है वो डिमांड सामने नहीं आई कि एक ऐसे मुल्क में जिसके अंदर इस तरह की एक अनसर्टनिटी निकल के आ जाए कि जो फाइनेंशियल और पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार हो जाए, तो उसमें कोई भी इस तरह का जो हथियार है उस पे ज़ाहिर दुनिया की नज़र होती है, चूँकि दुनिया थ्रेटन फील करती है, और उसमें आपके नेबर सब सारे फरिश्त होते हैं चूँकि उनको सबसे बड़ा ख़तरा होता है। और एक ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशन में जब आपका फॉरेन अफेयर्स ऐसा हो कि आपने हर नेबर के साथ जो है वो सींग अड़ा के रखे हों, सख्त किस्म की दुश्मनी जो है वो बिल्कुल एक अनएंडिंग किस्म की वो हो, ख़ुसूसन आपके इर्द गिर्द जो 3-4 मुल्क हैं, हिंदुस्तान हो गया या अफ़गानिस्तान हो गया या ईरान हो गया, उनके साथ तो जो भी आपका ताल्लुक चल रहा है। तो इस हवाले से ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो अहमद मीर ने उठा दिया कबल अज़ वक्त, अगर आप इसको समझें। लेकिन इस सवाल को अगर उठना है, अगर ये जो सिचुएशन जिस तरफ जो जा रही है इसको कंट्रोल नहीं किया जाता, अब जहाँ तक इसको कंट्रोल करने की सिचुएशन है कि इसको क्या कंट्रोल किया जा सकता है, जिसका ताल्लुक आपके इस सवाल से बनता है कि ये जो यूएई ने पैसे दिए और आपका प्राइम मिनिस्टर विद 8 मिनिस्टर्स जो है वो जाते हैं 1 बिलियन मांगने के लिए इस तरह की सिचुएशन में, तो इसको सामने रखते हुए ये तो क्लियर है कि ये कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि आपको जो पैसे मिल रहे हैं उससे दुगने तिगने तो आपने अपने खर्चे, जिसको जो है जाती या लाले तलाले कहते हैं, उस पे रखे हुए हैं। ये अगर प्राइम मिनिस्टर जो खुद जा रहा है, जो मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्टर्स है,
तो फिर किसी मिनिस्टर को साथ में जाने की क्या जरूरत है भाई? कौन सा एक्सपर्ट मिनिस्टर है आपका? या तो ये हो ना कि कोई मिनिस्टर बहुत बड़ा किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, तो वहां पे उसकी राय लेनी पड़ेगी, ये फिलबदी तो वो दे देगा। तो ये बात भी तो कोई है नहीं, ये सारे वो मांगे तांगे के मिनिस्टर, प्रेशर ग्रुप्स के पैदा करदा, जिनको पता ही नहीं इकोनॉमी क्या होती है या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, क्राइसिस क्या है। तो आप उनको उठा के ले जा रहे हैं, तो आप जरा कैलकुलेट तो करें ना कि इस पे खर्चा कितना आता है, और जो $1 बिलियन मिलेगा उसमें से टोटल जो उसी वक्त खर्च हो जाएगा वो कितना है। उसके बाद जो आएगा, जाहिर है बेसिकली तो आपको ये जिस मकसद के लिए भी मिल रहे हैं उस तक तो कभी पैसे, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि पहुंचे ही नहीं। ख्वाह वो आपकी सैलाब की तबाहकारियों का अजाला करने के लिए हूँ या गैर मुल्की कर्जे वापस करने के लिए हूँ, कुछ हूँ, वहां तक तो पहुंचते नहीं, और वहां तक ना पहुंचने का मतलब यही है। अब इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर ये जो सिस्टम चल रहा है मिनिस्टर्स का और प्राइम मिनिस्टर्स का, सेक्रेटरीज का और डेप्यूटी सेक्रेटरीज का, अप टू डाउन टू दी वो जो होता है आपका तहसीलदार या उससे नीचे तक का, इन सब के अगर आप सिर्फ खर्चे नॉर्मलाइज कर दें, यानी उसको एक थर्ड वर्ल्ड गरीब कंट्री के इक्वलाइज कर दें, तो आधे कर्जे तो आपके यहाँ से पे हो सकते हैं विद इन 1 ईयर। आप जरा कैलकुलेट करके देखें, 300-400 अरब जो है वो आप खर्च कर रहे हैं सिर्फ इन लोगों पे, जहाँ पे एक आदमी ने अपने आगे 8-8 नौकर रखे हुए। एक आदमी आपको पानी पकड़वाता है, बल्कि एक पानी के ऊपर वो जो आपने एक प्लेट सी रखी होती है वो हटाता है, दूसरा पानी उठा के आपको देता है। आप घंटी मारते हैं तो 3 आदमी एक दूसरे को इशारा करते हैं कि तुम जाओगे या वो जाएगा या वो जाएगा। बाहर आपके गेट पे एक गेट कीपर खड़ा है, उससे बाहर एक ड्राइवर खड़ा है, उधर एक खानसामा है, उधर एक माली है, उधर एक पता नहीं कौन है। व्हाट इज दिस? आप जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में घूम फिर के देखें कि यहाँ पे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसके आप देखें कि ये सारे हैं ये 10 आदमी 15 आदमी, और उसका एक्सक्यूज ये दिया जाता है कि जी ये गरीब लोग हमने रखे हुए हैं। भाई गरीब लोग आपने रखे हुए हैं तो फिर आप बाहर जाके पैसे ना मांगे ना। आपके पास इतने फालतू पैसे हैं बादशाहों और शहनशाहों की तरह, तो फिर आप बाहर जाके पैसे मांग के तो गरीब लोग तो नहीं रख सकते ना। हम जाहिर है गरीब लोगों को अकोमोडेट करने के बहुत ज्यादा हक में हैं, लेकिन ये खैराती तौर पे जो आप कहते हुए हैं कि आप कहते हैं कि हमने रखे हुए हैं, यानी उनको बातों खैरात एक चैरिटी के तौर पे हमने उनको रखा हुआ है, वरना भूखे मर जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं जाहिर है इनका ताल्लुक आपके सिस्टम के साथ है। वो भूखे इसलिए मर जाएंगे कि आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं। आप जो खा रहे हैं उसका अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो वो उन्होंने भूखे नहीं मरना है। आप एक सिस्टम होता है जिसके अंदर आप दौलत को प्रॉपर जो है मुनसफाना तरीके से तकसीम करते हैं, जिसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो प्रॉपर दुनिया भर में जिस तरीके से होती है, तो उसमें फिर किसी भी सोसाइटी में किसी आदमी को नहीं छोड़ा जा सकता कि वो भूखा मरे। लेकिन ये तो वो मुल्क हैं जिनकी बातें हो रही हैं कि जी जिनके पास अपने पैसे हैं, अपने वसाइल हैं, चलें वो कुछ भी करें। लेकिन एक मुल्क जो 100% डिपेंड करता है इंटरनेशनल माली जो एड है उस पे या कर्जों पे या बैंकों के कर्जों पे, वो कैसे इस तरह का एक सिस्टम जो है वो रख सकता है कि मिनिस्टर इस तरीके से ट्रैवल करें और जो मुल्क के अंदर उनके जो इक्वल जो दूसरे लोग हैं वो इस तरीके की अय्याशी करें। तो इसका फिर जाहिर है कि आपको आखिर में जाके जब आप घास खाना शुरू हो जाएंगे कि जी चूंकि कुछ बचेगा नहीं, चूंकि दुनिया जो है देखें जी ये टैक्स पेयर का मनी है, ये कोई मामूली बात नहीं। ये जो पैसे उठा उठा के दे रहे हैं, 100 मिलियन दे दिया या 1 बिलियन दे दिया, ये टैक्स पेयर का पैसा है। और जाहिर है अब दुनिया इसको क्रिटिसाइज करती है और नजर रखती है कि जिस मुल्क को आप इतने पैसे दे रहे हैं उसके अंदर सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, वो पैसे खा कौन रहा है। तो ये ज्यादा दूर नहीं जाएगा, अभी भी जो है वो पाकिस्तान के सारे पैसे बंद हो गए थे। अब ये जो कुछ हुआ है, ये जिसको आप सक्सेसफुल कहते हैं दौरा, और सक्सेसफुल की आपकी डेफिनेशन ये है कि कितने पैसे मिले हैं, इसके पीछे बहुत बड़े राज हैं जो बाद में निकल के बाहर आएंगे। इसमें एक बड़ा राज जो है वो आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रीपोजिशनिंग है।
जिसका मतलब है कि बड़े पैमाने पे आपकी बार्गेनिंग हुई है किसी न किसी सतह पे, जिसके नतीजे में वो सारे स्ट्रिंग जो हैं जो अटैच होते हैं इस तरह की, ये इमदाद में से कोई इमदाद भी बगैर स्ट्रिंग के नहीं होती। तो इसके वो जो है आपने कंप्रोमाइज़ किए हुए हैं सिंपली, जो एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है जिससे आप ऑलरेडी बाहर आ गए हैं। मसलन फॉर एग्जांपल अब इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ के हवाले से एक बहुत बड़ा ब्लॉक जो है उसको इनवाइट करके तो लेके चल रहा है। आप अब अपना जोग्राफिया तो तब्दील नहीं, तारीख तो आपने तब्दील कर दी थी जो है वो 70 साल पहले। कल्चर भी आपने तब्दील कर दिया, बल्कि उस पर बुलडोजर फेरा। लेकिन जोग्राफिया कैसे तब्दील करेंगे कि नहीं जी हमारा ताल्लुक ग्लोबल साउथ से तो है ही नहीं, हम तो नॉर्थ में कहीं रहते हैं, ये कैसे करेंगे? तो इसलिए ये जो रीपोजिशनिंग है इनकी बार्गेनिंग हुई है इंटरनेशनल, और ये जो पैसे मिले हैं ये अगर पैसे फिर उसी तरह मिसयूज होंगे तो अल्टीमेटली दुनिया आपको कहेगी कि भाई इधर टेबल पे रखो बम, क्योंकि आप लोगों के क्राइसिस इतने गहरे हो गए हैं कि ये बम आप नहीं जो है वो इसकी हिफाजत कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बरिस्टर साहब कि ये जो आपने ग्लोबल ब्लॉक की बात की कि इंडिया एक नया ग्लोबल ब्लॉक बना रहा है और इसके लिए पाकिस्तान को जारी बात है बड़े बड़े सीरियस किस्म के चैलेंज, और लेकिन आपको मजे की बात बताऊं बरिस्टर साहब, पाकिस्तान को तो बिल्कुल चैलेंजेस है। पाकिस्तान में ये आपने बड़ी खूबसूरत कहा कि हमने अपना कल्चर भी अलहदा कर लिया, हमने अपने आप को हर लिहाज से अलहदा कर लिया इंडिया से, और खित्ते से अलहदा कर लिया। इस खित्ते से अपने आप को जुदा करके उखाड़ के हमने अरब वर्ल्ड के साथ अपने आप को लिंक कर दिया और आप पहुंच गए। इंडिया अब ग्लोबल साउथ की जिस तरह के ब्लॉग बना रहा है वो पाकिस्तान को पूछ ही नहीं रहे, वो बुलाते नहीं है, उन्होंने इनवाइट ही नहीं किया पाकिस्तान को। चाइना को तो फिर भी बुलाया, पाकिस्तान को तो बुलाया नहीं, और किसी ने उनसे पूछा भी नहीं कि आप कौन सी ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं कि आपका नेबरिंग कंट्री उसमें है नहीं है। बट ये भी एक क्वेश्चन है। मेरे साहब ये बताइएगा कि इमरान खान तो ये कहते हैं कि जी 40-45 हज़ार हम दहशतगर्द जो हैं वो लेके आए हैं अफगानिस्तान से, जो टीटीपी की शक्ल में है, और वो अब आके हमारे खैबर पख्तूनख्वा में बस गए। दिस इज व्हाट ही सेड इन अ स्टेटमेंट कि हम 40-50 हज़ार लोगों को लेके आते तो अब क्या करता अफगानिस्तान, उनको रख तो नहीं सकता था। अब एक क्वेश्चन तो ये भी आता है कि पाकिस्तान लाखों अफगान रिफ्यूजीज रख सकता है, अफगानिस्तान हमारे 45,000 दहशतगर्द नहीं रख सकता। ये क्या बात हुई और ये क्या लॉजिक थी? और वो कहते हैं कि जो हमारे मालाकांड के लोग थे, सवात के लोग थे और बाकी इलाकों के लोग थे, उन्होंने बड़ा कंसर्न शो किया कि इनको ना लेके आए वरना हमारे मामला पैदा होंगे, लेकिन हमने फिर भी इनको लेके आए। ये जो चीज़ की गई है इसको आप कैसे देखते हैं कि अवाम की मर्जी के बगैर ये जब तालिबान पावर में आए हैं और पाकिस्तान ने वहाँ से जो ये लोग लेके आए हैं जिनको टीटीपी कहते हैं और बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, हाउ डू यू सी दिस? ये पाकिस्तान का सोशल फैब्रिक को इसने कैसे तबाह किया है? और हम इनको रोक सकते थे, मेरा ख्याल है को रोकना बहुत बड़ा मसला नहीं था। और ये जो DGISI साबक साहब जो थे उन्होंने अफगान तालिबान के साथ टॉक्स करके किसी तरीके और तालिबान ने इनको यहाँ पे भिजवा दिया है, और अब ये हमारे मुआशरे का हिस्सा बन रहे हैं और वो हमें गालियाँ भी निकालते हैं, हमारे बंदे भी मारते हैं, और हमारी गवर्नमेंट जो है बेबस है इस हवाले से। देखें जी, इसमें जब आप ये कहते हैं ना कि हम लेके आए थे, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी किसी को लेना चाहिए कि किसका डिसीजन था। हम जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में ये जो दहशतगर्दी हो रही है, ख्वाह इसकी कोई भी शक्ल है, इसका अल्टीमेटली जाके इसके जो जो रूट्स हैं वो मिलते हैं एस्टेब्लिशमेंट की उस पॉलिसी के साथ जिसके तहत इन दहशतगर्दों को हर्ब इनको पूरा सपोर्ट किया गया और इनको पाला पोसा गया। बुनियादी बात यह है, जहाँ से ये सारी कहानी शुरू हुई, तो उसमें जब आप ऐसे लोगों को जो है वो अपने एहसासों के तौर पे तैयार करते हैं, उनको शेल्टर देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो जाहिर है कि वो फिर बाद में आपके साथ उनका जो एक नेक्सस बनता है उसको आप एकदम कट ऑफ तो नहीं कर सकते। अब अफगानिस्तान से इनको क्यों लाया गया? इसलिए कि ये जो स्पेसिफिकली टीटीपी है, इसके साथ सबसे पहले तो इन्होंने जो है वो ये पॉलिसी अपनाई कि हम इनको पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं, हम इनको जो है वो वापस से मेन स्ट्रीम में लेके आते हैं थ्रू पॉलिटिक्स, जो कि एक इंतहाई खौफनाक किस्म की पॉलिसी थी। दुनिया में कहीं भी ऐसे नहीं हुआ, ना हो सकता है कि आप इस तरह की जो दहशतगर्द कुव्वतें हैं
उनको वापस सोसाइटी में लेके तो उनकी बाकायदा पोजीशनिंग करें और उनको बड़े बड़े सियासी जो है वो लीडर बना के या इस तरह की क्रेडिबल पर्सनालिटीज बना के अवाम पे मसलत करें, तो आप ये समझ रहे होते हैं कि आप दहशत गर्दों को मेन स्ट्रीम में लेके आ रहे हैं, जबकि हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स होती है। आप मेन स्ट्रीम को जो है वो दहशत गर्दी की तरफ लेके जा रहे होते हैं, जो कि वो टेक ओवर कर रहे हैं पूरी सोसाइटी को। वो कोई एज ए स्मॉल एक्टर उसमें इंटर नहीं हो रहा है, बल्कि एक फैसला कुन उनसर के तौर पे जो है उसमें आ रहे हैं, जो आपने उनको लाया। अब ये देखें, ये जो पॉलिसियां हैं अभी इनका सबका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। खुसूसन जो आपने इमरान खान की बात की, तो बाज लोग जो है ना वो चीज़ों को गहराई से नहीं देखते। आप उनका जो सपोर्ट बेस है, जो परमानेंट किस्म का सपोर्ट बेस है, वो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है। ये मैं आपको बता दूं, उनकी जो तहरीक इंसाफ जो जिसको अब टांगे की सवारी एक ज़माने में कहते थे, उसमें पहली बड़ी तब्दीली उस वक्त आई जब उनका पासवान के साथ जो है वो एक तरह का अकार्ड या मर्जर हुआ, या जो भी उन्होंने अरेंजमेंट की, जिसकी वजह से ये जो लोग क्रिएट हुए थे बड़े पैमाने पे फार राइट इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट तंजीम, उसको मर्ज करके तो इनको एक पावर बेस जो है वो मिला। उसके बाद मैंने पहले भी अर्ज किया था कि उन्होंने कंसिस्टेंटली अफगान इशू पे, तालिबान के इशू पे और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के इशू पे एंटी अमेरिकनिज्म जो जज्बात हैं उनको उबार कर एक पॉलिटिकल माइलेज जो है वो गेन करने की कोशिश की ऑल द टाइम। ये नहीं कि किसी एक वक्त में, बिगिनिंग टू अनटिल के वो वजीर आजम भी थे। चूंकि ये उनका ये अफगानिस्तान की आज़ादी की जो बात करना है और ये जी दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात किए जाएं और इनके साथ जो है वो ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए, ये सारे जो बातें, ये तो उस वक्त ही जब वो पावर में थे। अब ये उनकी पावर बेस का एक हिस्सा है। और मैंने ये अर्ज किया था कि उनके पावर में आने का एक फैक्टर ये भी था कि जब आपने जो है वो इन लोगों को खुला छोड़ दिया और इन्होंने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को टेरराइज करके तो इलेक्शन कैंपेन से ही रोक दिया था। अब ये दोबारा एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन जो है वो रिप्ले होने वाली है। ये लोग जो है वो ताकत का इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे दहशतगर्दी बढ़ जाएगी और जो कोई 30-40 सीटें ऐसी हैं जिन पे वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो इन्फ्लुएंस करके तो ये सीटें लेंगे, कोई भी ले जो, लेकिन जो भी लेगा वो इनका हामी और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का हामी, एक सो कॉल्ड किस्म का एंटी अमेरिकनिज्म जिसकी के बहुत बड़ी बेस बेशक दुनिया में हो, लेकिन उनके पास ना कोई बेस है, ना कोई जस्टिफिकेशन है, ना उनको पता है कि अमेरिका का हुदूद अरबा जोग्राफिया तारीख क्या है, ना उनको पता है अमेरिका का कल्चर और मजहब और सोसाइटी और समाज क्या है। बस उनके जहन में एक चीज़ डाल दी गई, तो उसको बुनियाद बना के तो ये इलेक्शन पे नज़र है जनाब। और ये मैं आपको बता दूं कि ये इसका बहुत बड़ा तारीख में सबसे ज़्यादा वसी पैमाने पे ये जो नॉन स्टेट जो दहशतगर्द एक्टर है इसका इस्तेमाल होने वाला है इलेक्शन में, जब भी इलेक्शन होंगे, और ताकत के इस्तेमाल से वोट जो है उसको इन्फ्लुएंस किया जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बरिस साहब ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये माजी में भी इस तरह होता रहा। और अगर हमने अपने इन सबक से ना सीखा तो जिस तरह हम भारत की बात कर रहे थे कि हम वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ कॉन्फ्रेंस हो रही है, 120 मुल्क जो है वो वर्चुअली इंडिया को ज्वाइन कर रहे हैं, हम वज़ीर आज़म साहब कहीं जो है वो पैसे मांगने भाग रहे हैं, इतनी बड़ी फ़ौज, इतनी बड़ी आवाम, आटे की लड़ाइयाँ, क्या क्या बातें हो रही हैं। और अगर हमने अपने आप को सीरियस ना लिया तो दुनिया भी हमें सीरियस नहीं लेगी और इसी तरह हमारा मजाक उड़ता रहेगा। दिस इज समथिंग जिसको देखने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर हामिद बशानी साहब, सर इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू ना। वीडियो खत्म हो गया और आज का जो टॉपिक था ना वो ये था कि जो पाकिस्तान को कर्जा मिलने जा रहा है कुछ रखने के लिए कुछ खर्चने के लिए, तो ये कर्जा जो लेने के लिए इतने लोग जो गए हैं, जो काफी तादाद में गए हैं, तो कह रहे थे कि वो सारा खर्चा था वो जो मिलेगा वो रास्ते में कोई चुरा ना ले, कोई हमला करके लूट ना ले, वो कौन सा। तो ये कि वो इतना पैसा लेने गए तो उससे ज्यादा तो वो खुद पे खर्चा हो जाएगा उधर, जो इतने जो कुछ जहाज का किराया, कुछ रहने का, कोई उधर तो देने वालों को भी तो ये कम से कम इतना तो देखना चाहिए ना कि ये एक बंदा भी आ सकता था,
कि वो ज्यादा जितना ज्यादा बंदे हो गए उतना ज्यादा रिस्पेक्ट वो करते हैं। यही ना कि ज्यादा बंदे इसलिए गए कि वो हाथ पांव पकड़ के मिन्नत मजाज करके थोड़ा सा और बड़ा एक बंदे को तो देते नहीं, कहते भाई तू कौन है, तो वो सारे बंदों को साथ लेकर जाते हैं, शहबाज शरीफ को, बिलावल साहब को, और यार एक जहाज भी जाना है, एक जहाज के अंदर 2-4 बंदे और बिठा लिए जाए तो क्या फर्क जब पड़ेगा। एक जहाज है तो ना, सिर्फ उसकी टिकट नहीं देखी जाती भाई साहब, जो ये जो बंदे जाते हैं पाकिस्तान से, इनको रोज के गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते हैं। नहीं, खुद वो बिलावल साहब का कितना कह रहे थे एक दिन का खर्चा $10,000 देख ले जी, $10,000। तो यार वो तो फिर आवाम मर रही है आटे के लिए, तो मरने दो, फिर उन्हें आवाम को मोहरे भी जाओ। हाँ, आवाम बोलती है कैसे कि भाई तुम्हारा पैसा, तुम्हारी अय्याशी के लिए पैसा कम हो रहा है, थोड़ा सा वो और भीख अपनी मांगो। अय्याशी के लिए भीख मांगते हैं, हमारे लिए नहीं मांग रहे। वही बात हमारे लिए मांग ले तो आटा ही मांग ले भाई। हाँ, आटा मांग आम आवाम के लिए जो जरूरत है हमारे लिए तो वो जो जिनके लिए जो जरूरत है वो वही मांग रहे हैं। यार ये पैसों वैसों को छोड़ो, ये तो मिलते रहेंगे और खर्च होते रहेंगे। ये अब बात आ गई है कि एटम बम को कैसे सिक्योर किया जाए। वो सिक्योर हो गया। ये जो इमरान खान नाम की जो चिड़िया है ना, ये देखो भाई साहब, नाम नूम नहीं बोलना, खान साहब को इज्जत से रिस्पेक्ट। भाई साहब ये मैं कहता हूँ पाकिस्तान के हालात खराब करने वाला बंदा ही है इमरान खान। वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं, अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं, तो तालिबान को। मुसलमान भाई नहीं है ना सपोर्ट करें। उसने खुलकर एक मिनट, अब ये हामिद साहब भी कह रहे थे, कमर चीमा साहब भी कह रहे थे कि अड़ोस पड़ोस में हमें ना बनानी चाहिए, तो उन्होंने अफगानिस्तान के साथ भाई बनाई। बनाने में भी आपको तकलीफ हो रही है, ये पॉइंट ठीक है, बनाई उन्होंने, बड़ी ताल्लुकात अच्छे किए, बहुत वो अलग बात है। यहाँ तक उसने बनाई है, इमरान खान ने बोल दिया है अगर आप अफगानिस्तान वालों के साथ बिगाड़ेंगे, अमेरिका की मदद लेंगे तो आपके लिए बहुत बुरा होने वाला है। हाँ, तो सही कहा उन्होंने कि अड़ोस पड़ोस में इस भाई तरह बात की बयानबाजी उसने बना दी है। और 45,000 जो टीटीपी वाले वो कौन लेकर आया? नहीं दी भाई साहब, वो आप पर मुसल्लत होना चाहते हैं। खान साहब की पुलिस ही है, हमें लगी दी है जबरदस्ती। ये इमरान खान लोगों के जेल के अंदर डर फैलाएंगे दहशतगर्दी का। ये जो और अपना वो क्या इनके जलसों में नंगे सर नाचती है ना और म्यूजिक चल रहे होते हैं, ये तब्दीली आएगा फिर पर्दा। आई लव इमरान खान, आई लव इमरान, आई लव वाली तो गईयां, ये तो गईयां भाई, ये तो गईयां, खत्म, टाटा बाय बाय। जब इनको स्कूल नहीं पढ़ने दिया जाएगा, कॉलेज नहीं पढ़ने दिया जाएगा, घर पे बैठेंगी, ऊपर से बंदा आएगा 2-4 लगाएगा, अब तेरी खैर, मेरे लिए वो कर, मेरे लिए वो कर, तो करेंगी फिर तो उसके लिए खान खान हो रहा है, और किसके लिए खान इनको पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ये जो चाहते हैं ना, और लोग मर्द हजरात में वही बोलते हैं इमरान खान, इमरान खान, इमरान जैसा तो लीडर है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये भाई साहब कि इमरान खान आतंकवाद को सपोर्ट करता रहा, वो पहले मुआहदे करके उसको छोड़ता रहा, वो उनको इतना पावरफुल बना दिया। ये इसमें इमरान खान का पक्का हाथ है भाई। जब अफगान जो है तालिबान वो कब्जा रहे थे अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को, तो वो उस वक्त भी सपोर्ट किया गया था इधर से, आर्मी की तरफ से भी और इमरान खान की तरफ से भी। और उनको जब तालिबान की हुकूमत आई उस वक्त भी इमरान खान ने खुले लफ्जों बोला कि इनको मानो, इनकी हुकूमत को मानो, इनको पैसे दो, इनको डॉलर दो, इनको मानो। आज कुछ ना मैं कल एक पढ़ रहा था आर्टिकल के अंदर लिख रहे 600 लोगों को भेज दिया गया अफगानिस्तान के, और 800 लोग और इनको पकड़ा, उसको भेजने की कोशिश है। इनमें से बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बड़े भी वापस अफगानिस्तान। तो जो इधर लेकिन जो 2-2.5 लाख उसमें से अगर 1000-1500 भेज दे तो क्या फर्क पड़ने वाला पाकिस्तान को? तो वो दिखावा ही सिर्फ होगा, सिर्फ दिखावा होगा। जो गरीब अवाम है उनको भेज रहे हैं, हाँ, जो खतरनाक है उनको नहीं भेजेंगे। ये सिर्फ अवाम को चुरा दिया जाता है। जब ये अमेरिका को दहशतगर्द पकड़ के दिए थे दूसरे ने, मुशर्रफ साहब ने, तो 3000 जो दिए थे वो कुछ तो 1-2 होंगे बड़े नाम जो होंगे, लेकिन बाकी जो आम जनता थी, आम जो गरीब लोग जिन्होंने कभी शायद हथियार भी ना पकड़ा हो, तो जब ऐसे ऑपरेशन किए जाते हैं तो बहुत सारे भाई साहब जो मासूम लोगों को भी साथ में धर लेते हैं।
यार उनकी रेफ्यूजी के पैसे नहीं अमेरिका से लेकर खा रहे हैं, ताई तो वो पूरे पाकिस्तान के अंदर वो बसे हुए हैं। तो ये भाई खराबी है पाकिस्तान की। मैं कहता हूँ इमरान खान जो है ना वो पाकिस्तान का दुश्मन है सबसे बड़ा। लोग जो है आज भी उसको अंधेधुंध जो है इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैल रखी है और वो आज भी उसके साथ लगे हैं। वो उस बंदे का मिशन अलग है, लेकिन एक बात है अवाम को चूरन तारक भाई, एक बात है, बोलता सच है। कैसे बोलता सच है। उसने कहा कि मैं तब्दीली लेकर आऊंगा। हाँ, तो लेकर आया। तब्दीली तो आई है, चाहे वो उल्टी अपनी पड़ी है। सच बोला उसने। हालात भाई जब ये बद से बदतर ही वो कहते हैं बद से बदतर ही होंगे हालात जो है। हाँ। तो दहशतगर्दी भी फैलेगी। जो तालिबान है वो दहशतगर्द है, वो ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। और ये जो जब तालिबान की हुकूमत हुई थी, ये सऊदिया वाले ना सगे सुगे नहीं है मुसलमानों के, तो पाकिस्तान में भी और पैसा दे दिया इनको कि भाई जाओ दिया है। चलो दुबई ने भी दिया, सऊदिया ने भी दिया है यार। वो तो शायद यूरोप ने दिया, अमेरिका ने दिया, इस्लामिक इसलिए बैंकों ने देते दिया, हैं, इसलिए एशिया दिया है कि बैंक ये ने। कोलैप्स ना कर जाए। ये दिवालिया हो गया तो भाई साहब नुकसान होगा, नुकसान पूरे वर्ल्ड वो को। ये चाहते हैं। लेकिन देखो ना। अगले हमारे जो लीडर बैठे हैं ये खा भी जाते हैं। इनको तो तो भाई उनकी इन्वेस्टिगेशन भी तो प्रॉपर तरीके से IMF करता है ना, हमने ये जो पैसा दिया है ये किधर लगाया है IMF को उन्होंने? चूना लगाए जाते हैं। ये फिर कंट्री क्या वो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी अलग से खर्चा करें। तो ठीक है भाई साहब ना, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और भाई साहब जो मैंने आज तक जितनी भी वीडियोस देखी है, जो भी हमने सीखा है, मुझे यही लगता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो स्टैब्लिशमेंट तो साथ में है ही। तो इमरान खान जो है भाई, उसमें जो तालिबान को या जो अफगानियों को इतना जो है ऊपर लेकर आने वाला है वो है इमरान खान। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।